हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हर एक सेल्स एडवाइजर के लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप सेल्स कंपनी में सफल होना चाहते हैं और सेल्स कंपनी में आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और सेल्स कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपको सेल्स कंपनी 3 कार्डिनल रूल के बारे में आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेल्स कंपनी के 3 कार्डिनल रूल के बारे में जान गए तो आप 100% सेल्स कंपनी में सफल हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, इसी तरह सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको ज्यादा से पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यह वीडियो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, जैसा कि जो सेल्स कंपनी में काम कर रहा है तो वो सेल्स कंपनी में काम क्यों कर रहा है? सफल होने के लिए काम कर रहा है, पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन सेल्स कंपनी में काम कर तो रहा है, लेकिन उसको ये रूल्स पता होने चाहिए, ये 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए कि ये 3 कार्डिनल रूल्स क्या है। अगर 3 कार्डिनल रूल्स अगर आप जान गए तो आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं 3 कार्डिनल रूल्स को बताता हूँ। पहला रूल क्या है कि इस बिजनेस में आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के पति या पत्नी या पैसे और किसी के आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं करना है। और आपको सेल्स कंपनी में जब काम कर रहे हैं तो आपको शराब या नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है। और दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल ये है कि आपको अपने अपलाइन के साथ, आप अपने डाउनलाइन के साथ या अपने आप क्रॉस लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात को नहीं करना है। और तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है, अगर आप सेल्स कंपनी में काम कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं या आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल आता है कि कोई मैं नए तरीके से काम सेल्स कंपनी में करूं तो शायद मेरी इनकम अच्छी हो जाए। लेकिन कोई नया काम करने से पहले आपको अपने अपलाइन से जरूर पूछ लेना चाहिए। तो चलिए मैं इन 3 रूल्स के बारे में आपको ब्रीफली समझाता हूं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए हम 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो था, पहले चीज इसमें क्या लिखी हुई थी कि पति, पत्नी, भाई, बहन। तो चलिए हम इस रूल्स को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सेल्स कंपनी लोगों का काम है, इसमें लोग काम करते हैं और हर लोगों की विचारधारा अलग अलग होती है। अब होता क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या तो किसी का पति काम कर रहा है, या तो किसी की पत्नी काम कर रही है, या तो किसी का भाई काम कर रहा है, या तो किसी की बहन काम कर रही है। मतलब कि कोई ना कोई इस बिजनेस में काम कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी को उस निगाह से नहीं देखना है कि आपका चरित्र खराब हो सके। आपको हर व्यक्ति को एक अच्छे निगाह से देखना है, या किसी के पति को अच्छे निगाह से देखना है, या किसी के पत्नी को अच्छे निगाह से देखना है, या किसी के भाई या बहन को अच्छी निगाहों से आपको देखना है। अगर आप कुछ ऐसा उटपटांग हरकत करते हैं इस बिजनेस में तो आपका जो नेटवर्क है, जो आपका बनाया हुआ टीम है, वो खराब हो सकता है और आपका बिजनेस ध्वस्त हो सकता है। तो आप इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें कि आपको किसी बहन, भाई, किसी के पति पत्नी के साथ आपको कोई ऐसा उटपटांग काम नहीं करना है इस बिजनेस में जिससे आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी हरकतों से बचें। ये 3 कार्डिनल रूल्स का पहला और सबसे स्ट्रिक्ट नियम है। और पहले रूल में ही एक वाक्य और लिखा हुआ था कि पैसा का लेन देन न करें। अब लेन देन न करने का मतलब क्या है? देखिए, सेल्स कंपनी में जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो हम उससे पैसा लेते हैं और पैसा लेने के साथ साथ हम उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं सेल्स कंपनी के। जब वो पैसा सेल्स कंपनी के पास जाता है तब हमें प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे क्या होते हैं सेल्स कंपनी में, या आपकी विचारधारा क्या बन जाती है कि जब आप पैसा किसी से लेते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि उससे उधार पैसा न ले, क्योंकि ये बिजनेस उधारी का बिजनेस नहीं है। आप जितने का प्रोडक्ट है उतना पैसा आप लीजिए उनसे और उतने पैसे का उनको प्रोडक्ट दीजिए। आपको किसी भी तरीके का उधार नहीं करना है। अगर आप उधार करते हैं तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। आप किसी अपलाइन को दोषित नहीं ठहरा सकते कि नहीं सर, मैंने इनका पैसा लिया था। तो आपको ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इस बिजनेस में उधार करना शुरू कर देंगे तो शायद आपका नेटवर्क खराब हो सकता है, शायद आपकी टीम
कभी बढ़ नहीं सकती हैं, क्योंकि आप उधारी के चक्कर में पड़े रहेंगे और पैसे का लेन देन ठीक से ना हो पाने के कारण आपकी टीम बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। तो आपको पैसे का उधारी का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको साफ सुथरा बिजनेस आपको करना है। जो व्यक्ति जितना पैसा दे रहा है उसके बदले में आप उसका प्रोडक्ट दे दीजिए। और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं, आप जिस भी चीज का पैसा लीजिए, चाहे वो किसी मीटिंग का लीजिए या सेमिनार का लीजिए, आप उसके पैसे के बदले में जो चीज देना चाहते हैं वो जरूर से जरूर दीजिए। और पहले रूल्स में क्या लिखा हुआ था, किसी को आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बता दूं कि शेफसॉफ्ट कंपनी लोगों का काम है। शेफसॉफ्ट कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ आत्मसम्मान होता है। मान लीजिए कि आपका डाउनलाइन कुछ गलत हरकत कर देता है आपके काम में, तो आप उसको बीच समाज में खड़े होके मत उसको डांटिएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसको मीटिंग में कभी मत डांटिएगा कि ये तुमने ये क्या किया, ये तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ये चीजें नहीं करना चाहिए था, तुमको ये करने का हक कौन दिया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसको अकेले जाके समझाना है कि देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना है। और समझाने के बाद उसको आप अच्छे से बात करिए, उसको आप अच्छे तरीके से उसको बताइए। अगर आपने उसको बीच समाज में बेइज्जत कर दिया या उससे डांट दिया तो शायद वो आपका बिजनेस छोड़ के चला भी जा सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। तो कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो आप उसको अकेले में जाके समझाइए और उसको कन्विंस करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। और पहले रूल्स में क्या लिखा हुआ था, शराब का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर जो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है या शराब पी रहा है, उस व्यक्ति के मुंह से कभी भी कोई भी वाक्य निकल सकता है जिससे आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप खुद शराब मत पीजिए इस बिजनेस में, और जो भी आपका डाउनलाइन या अपलाइन है उसको कभी रिकमेंड ना करें शराब पीने के लिए। और हाँ, मैं बता दूं, जो अच्छा नेटवर्कर होगा, जो पैसे कमाने के लिए आएगा, वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शराब का सेवन इस बिजनेस में कभी न करें। तो चलिए मैं दूसरा रूल्स के बारे में आपको ब्रीफली समझाता हूं कि दूसरा रूल्स क्या कहता है। दूसरा रूल्स ये था कि आपको अपने डाउनलाइन या अपलाइन या क्रॉस लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। जैसे कि क्या होता है कि कोई अपलाइन है, वो अपनी बढ़ाई करने के लिए अपने क्रॉस लाइन में निगेटिव बात करना शुरू करता है कि मैं तो उससे अच्छा लीडर हूँ, मैं तो उससे बढ़िया करता हूँ, मैं तो उससे कम नहीं हूँ। तो आपको अपने टीम में या अपने डाउनलाइन में निगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको निगेटिविटी से बहुत ही दूर रहना है। अगर जो व्यक्ति निगेटिव बात कर रहा है तो आप उसको समझाइए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपकी टीम खराब हो सकती है। क्योंकि देखिए, शेफसॉफ्ट कंपनी एक डुप्लीकेशन का काम है। जैसा आप करेंगे वैसा आपके डाउनलाइन या अपलाइन या क्रॉस लाइन करेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको नेगेटिव बात करेंगे तो आपके डाउनलाइन में भी नेगेटिव बातें जाएंगी और आप अपना बिजनेस खुद खराब कर लेंगे। तो आपको नेगेटिव बातों से बिल्कुल भी दूर रहना है। नेगेटिव बात नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। जैसे आपने नेगेटिव बातें करना शुरू कर दी, तो मैं एक बात बता दूं कि नेगेटिव माइनस टाइप का होता है और ये दिमाग में बहुत जल्दी घुस जाता है। और पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव प्लस होता है। तो ये पॉजिटिव जब बात इस दिमाग में जाती है तो आधा ही जाता है, आधा बाहर जाता है। तो आप नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। तीसरा रूल्स क्या कहता है, तीसरा रूल्स ये कहता है कि आपको अपने अपलाइन के बिना पूछे कोई भी नया काम नहीं शुरू करना है। मतलब कि आप शेफसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और जैसा अपलाइन कह रहा है आप वैसा ही काम कर रहे हैं, आप उसके सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नया व्यक्ति जो जुड़ता है तो वो सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दूं, मैं जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर दूं और मुझे जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शेफसॉफ्ट कंपनी में कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है तो कुछ लोग को थोड़ा लेट मिलती है। तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ काम करिएगा। तो जो नया व्यक्ति रहता है, अगर वो सफलता जल्दी नहीं पा पाता है तो वो कुछ नए नए आइडियाज ट्राई करने लगता है कि मैं अपना प्रचार अगर अखबार में दे दूं, अगर मैं किसी शादी फंक्शन में जाऊं तो वहां मैं सबको इनविटेशन कर दूं। तो ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज उसके दिमाग में आना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ आइडियाज आ रहे हैं, अगर आपका काम नहीं चल रहा है, तो अगर आप नए तरीके से काम करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने अपलाइन से
जरूर से जरूर एक बार राय मशवरा कर लीजिए, ताकि आप जो काम करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप जो जिस तरीके से काम करने जा रहे हैं वो तरीका अपलाइन आजमा चुका हो, तो वो आपको बता देगा कि नहीं ये तरीका गलत है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल खुद किया है। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ तुम उस तरीके से फिलहाल करो, अगर जैसा होगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो आपको मन में जो भी नया सवाल आए या जो भी नया चीज करने को आए, एक बार अपने अपलाइन से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपका अपलाइन सब कुछ जानता है और उन चीजों से अच्छे तरीके से वाकिफ है। तो ये था सेफ्सॉफ्ट कंपनी का 3 कार्डिनल रूल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 3 कार्डिनल रूल्स कितना जरूरी है आपकी सफलता में। तो इसी तरह से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको ज्यादा से पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो अपने टीम में, अपने डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको ये बात पता चल सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।